प्रणिपात। तो आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. जहाँ पे आज तक मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर पाया है और न ही उसके बारे में पूर्ण रूप से अवगत हो पाया है, जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और श्रद्धा अपने सर झुका लेती है। एक ऐसा स्थान जहाँ लोगों ने अनुभव किया कि समय बहुत तेजी से बीतता है, रास्ते बदल जाते हैं और लोगों की आत्मा ईश्वर के निकट जाने लगती है। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई घटना नहीं, यह है कैलाश, भगवान शिव का धाम। कैलाश पर्वत जो तिब्बत में ऊंची पर्वतमालाओं में शामिल समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंची है। इसको महान बनाने वाली बात इसकी ऊंचाई नहीं, यह तथ्य है कि पृथ्वी की 4 सबसे पवित्र नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली, ये चारों अलग अलग दिशाओं से जीवन का संचालन करती है और ये बात ये सिद्ध करता है कि कैलाश से ही इस जीवन का संचालन हो रहा है। रावण और भगवान शिव की कथा। कहा जाता है लंका का राजा रावण अपार शक्ति और घमंड से भरा हुआ। उसे अपने शक्तियों पे इतना घमंड था कि एक बार वो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयत्न करता है। उसने अपने सारी शक्ति लगा दी कैलाश पर्वत को उठाने में, पर जैसे ही भगवान शिव ने अपना अंगूठा मात्र ही रखा, उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई और उसी क्षण रावण को ज्ञात हुआ कि ये पर्वत नहीं स्वयं शिव है। कैलाश पर्वत को केवल हिंदू धर्म में नहीं अपितु अन्य धर्मों में भी धार्मिक स्थल बताया गया। यह केवल हिंदुओं के लिए पवित्र नहीं है, बौद्ध धर्म में इसे देवता धूमचक का निवास बताया गया। तो वहीं जैन धर्म में यह विश्वास है कि पहले तीर्थकर ऋषभ देव ने भी यही मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्मों में कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी बताया गया। 4 धर्म और एक पर्वत, क्या ये केवल एक आस्था है या दिव्य सत्य? क्यों नहीं चढ़ सका आज तक कोई कैलाश पर्वत पर? आज तक कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न किया, पर बार बार वह निराश होकर वापस लौट आए। कुछ लोगों के अनुसार वहां जाते साथ ही आपके नाखून और बाल असामान्य से बड़े होने लगते, आपकी उम्र बढ़ने लगती है और ये सब अनुभव करने के बाद लोग तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि वहां जाते साथ ही आपको रास्ते का पता ही नहीं चलेगा और कुछ ने कहा वहां जाते ही पर्वत का आकार बड़ा होने लगता है और रास्ते अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा अनुभव होता है जिस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे बताते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति मानो उन्हें रोक रही हो ऊपर चढ़ने से, जिसके बाद वे वापस लौट आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जो लोग उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ समय बाद ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो विज्ञान क्या कहता है कैलाश पर्वत के बारे में? वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश की आकृति एक पिरामिड की टाइप की है, जिसके चारों ओर से नदियां बहती है और जो जीवन का स्रोत है, इसका उत्तर दक्षिण संरेखण एकदम अद्भुत आकृति में है। और जैसा कि कुछ यात्रियों ने बताया कि उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से बढ़ते हैं। क्या वहां समय अलग रूप से चलता है या कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकती हो? और विज्ञान के पास इसका पूर्ण उत्तर आज भी नहीं मौजूद। कुछ स्थान देखे नहीं जाते, अनुभव किए जाते हैं और कुछ पर्वत चढ़े नहीं जाते, उन्हें पूजा जाता है। कैलाश पर्वत पत्थरों का ढेर नहीं, यह विश्वास है, साधना है और शायद आज भी भगवान शिव का जीवित धाम है। यह वह सत्य है जो बताता है कि भगवान शिव आज भी इस धरती पे मौजूद है। हर हर महादेव।